हेलो प्यारे बच्चों एवं दोस्तों। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में एक न्यू टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जिस प्रकार से हमने तीन फंडामेंटल पार्टिकल बताए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पिछले वीडियोस में हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बता दिया था, उनकी डिस्कवरी के बारे में बता दिया था कि किस तरह से खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, किस प्रकार से कैथोड रेज की डिस्कवरी करने के उपरांत उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उसी प्रकार अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी और उन्होंने प्रोटॉन की खोज किस आधार पर की थी? कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज की सहायता से प्रोटॉन की खोज की थी। आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज अर्नेस्ट चैडविक ने की थी, चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। उन्होंने बेरिलियम एटम लिया था। कौन सा एटम लिया था? बेरिलियम या बोरान कह सकते हैं दूसरा एटम। उन्होंने बेरिलियम एटम पर अल्फा कणों की बमबारी कराई। किस पे? बेरिलियम एटम पर अल्फा कणों की बमबारी कराई, जिससे क्या हुआ कि एक पेनिट्रेटिंग रेज निकलती है। कैसे निकलती है? बेधी किरणें निकलती है, जो कैसी होती है? उदासीन होती है। इन उदासीन किरणों को चैडविक ने क्या नाम दिया था? न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में क्या बताया है। बेरिलियम एटम पर क्या चीज है? बेरिलियम एटम पर अल्फा कणों की बमबारी करने पर, बेरिलियम एटम पर अल्फा कणों की बमबारी करने पर एक प्रकार की बेधी किरणों को अंग्रेजी में कहते हैं पेनिट्रेटिंग रेज। बेधी किरणों को अंग्रेजी में कहते हैं पेनिट्रेटिंग रेज निकलती हैं। वैज्ञानिक चैडविक ने इन किरणों का अध्ययन किया। किसने किया? इन किरणों का अध्ययन किसने किया? जब बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी कराई थी, चैडविक ने इन किरणों का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ये किरणें अति सूक्ष्म उदासीन कणों से मिलकर बनी होती है। जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कैसी किरणें होती हैं? अति सूक्ष्म उदासीन कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिनका द्रव्यमान 1.0086 AMU होता है, जो कि हाइड्रोजन एटम के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इन किरणों को क्या कहा आपने? न्यूट्रॉन कहा। ठीक है, अब देखिए बेरिलियम होता है, एटॉमिक नंबर इसका 4 होता है, एटॉमिक वेट कितना? 9। बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर है, 9 पर क्या किया हमने? अल्फा कणों की बमबारी की। ये क्या है? अल्फा कण है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा कणों की बमबारी की तो कार्बन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हुआ? कार्बन का, और न्यूट्रॉन निकले। न्यूट्रॉन कैसे थे? ये सूक्ष्म उदासीन कणों से मिलकर बना होता है न्यूट्रॉन। इस पर किसी भी फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा उन्होंने एटम लिया था बोरान। क्या लिया? बोरान पर अल्फा कणों की बमबारी करा दी तो क्या नाइट्रोजन नया एटम मिला और न्यूट्रॉन निष्कासित हुए। तो बात समझे होंगे आप लोग कि बेरिलियम एटम पर जब अल्फा कणों की बमबारी कराते हैं तो एक पेनिट्रेटिंग रेज निकलती है। कैसे निकलती है? बेधी किरणें निकलती हैं। और ये बेधी किरणें कैसी थी? इन किरणों का अध्ययन चैडविक ने किया था और यह निष्कर्ष निकाला कि ये किरणें अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिनका द्रव्यमान 1.0086 AMU होता है, जो कि हाइड्रोजन द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इन उदासीन किरणों को हमने न्यूट्रॉन कहा। ठीक भाई। इसके बाद देखिए बेरिलियम लिया गया है। क्या ये आपका बेरिलियम है? और बेरिलियम पर किसकी बमबारी कराई? अल्फा कणों की बमबारी कराई तो कार्बन का फॉर्मेशन हुआ और न्यूट्रॉन निष्कासित हुए। न्यूट्रॉन है, 0N1 लिखा हुआ है, ये न्यूट्रॉन का सिंबल होता है। फिर बोरान पर भी हमने हीलियम यानी अल्फा कण की बमबारी कराई
तो क्या बना, नाइट्रोजन 7 13 0 नाइट्रोजन बन गया, सॉरी न्यूट्रॉन बन गया जाके। इस प्रकार से हमने डिस्कवरी किसकी कर ली है, न्यूट्रॉन की। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या होता है, हाइड्रोजन होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाद बाकी जितने भी एटम है, एलिमेंट है, उन सबके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन क्या कहोगे, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है। पहला पॉइंट क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन को छोड़कर सभी एलिमेंट्स, या एटम कह देना, एलिमेंट्स के नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी एलिमेंट्स के नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन कहाँ होगा, नाभिक में। कैसा होता है, उदासीन होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहेंगे कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल माने उदासीन, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और जब प्रत्येक एलिमेंट्स के नाभिक में पाया जाता है, इसलिए ये किसी भी एलिमेंट्स का मौलिक कण होता है। तो थर्ड पॉइंट क्या कहेंगे, ये सभी एलिमेंट्स, ये सभी परमाणु का मूल कण होता है। ये सभी परमाणु का मूल कण होता है। देखिए भाई, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी एलिमेंट्स के नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है। और हाइड्रोजन में क्यों नहीं पाया जाता है, इसका होता है 1h1, यानी एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक वेट 1 है, तो नंबर आप न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 0 आएगा। ठीक भाई, इसलिए हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट है न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तीसरा बताइए, ये सभी परमाणु का मूल कण होता है। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट बताया गया है, ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते हैं। ये चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि यह उदासीन होता है, ना इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कोई भी प्लेट लगा दें, चाहे धनात्मक लगा दें चाहे ऋणात्मक लगा दें, ये चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते हैं। पांचवा पॉइंट इनका आता है, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान माने मास, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, जिसका मान आपने द्रव्यमान कितना बताया था, 1.675 इंटू 10⁻⁻24
ग्राम, किलोग्राम चेंज कर देंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, छठवां पॉइंट होगा ये हमारा कि प्रोटॉन की रेडियस 10⁻13 होती है। प्रोटॉन की रेडियस माने त्रिज्या कितनी बताइए 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। और एक और पॉइंट चाहो तो कर सकते हैं, विद्युत उदासीन होने के कारण इनके लिए, विद्युत उदासीन होने के कारण, विद्युत उदासीन होने के कारण इनका E/m मान 0 होता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमने न्यूटन की प्रॉपर्टी देख ली है। आपने बताया कि हाइड्रोजन को छोड़कर सभी एलिमेंट्स के नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी नाभिक के, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी एलिमेंट्स के नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है। और हाइड्रोजन में क्यों नहीं पाया जाता, देखो ये 1h1 इसका होता है, यानी एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक वेट भी 1 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। मास कितना है 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, n बराबर 1 - 1 बराबर 0। इसलिए हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन नहीं पाया जाता है। बाद बाकी जितने एलिमेंट होते हैं सभी के नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, ना तो पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ते हैं और ना ही नेगेटिव प्लेट की ओर मुड़ते हैं। तीसरा पॉइंट बताया है ये सभी परमाणु का मौलिक कण होता है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी के नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है, इसलिए ये सभी एटम्स का फंडामेंटल पार्टिकल होता है। फंडामेंटल माने मूल कण होता है। ठीक है भाई, अगला पॉइंट है ये चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र लगा दें और चाहे विद्युतीय क्षेत्र लगा दें, ये चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। एक और पॉइंट बताएगा, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, जिसका मान 1.675 × 10⁻⁴ ग्राम होता है। अगर किलोग्राम करेंगे जाके तो माइनस की हो जाएगी घातें 3 बढ़ जाएंगी, 27 हो जाएंगी। इसके बाद बताया प्रोटॉन की त्रिज्या 10⁻13 सेंटीमीटर होती है और विद्युत उदासीन होने के कारण इनका E/m का मान 0 होता है। तो इस प्रकार से हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखी। कैसे देखी थी कि वैज्ञानिक चैडविक ने क्या किया था कि बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी कराई और देखा कि बेरिलियम से एक बेधी किरण है, जिसे पेनिट्रेटिंग रेज कहते हैं, बेधी किरणें निकलती हैं। और इन बेधी किरणों का अध्ययन किसने किया, चैडविक ने, और निष्कर्ष निकाला कि ये कैसी होती हैं, अति सूक्ष्म उदासीन कणों से मिलकर बनी होती है। इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। जब हमने बोरान पर अल्फा कणों की बमबारी कराई थी तो देखा था कार्बन बना था और एक न्यूट्रॉन निष्कासित हुआ था। न्यूट्रॉन का सिंबल होता है 0n1। कैसे लिखेंगे, 0n1 इसका सिंबल होता है। फिर आपने एक बोरान पर भी बमबारी कराई थी, पहले बेरिलियम पर कराई थी अल्फा कणों की बमबारी, और फिर बोरान पर अल्फा कणों की बमबारी कराई थी तो नाइट्रोजन का निर्माण हुआ था। बेरिलियम पर कराई तो कार्बन का, और बोरान पर कराई थी क्या मिला था, नाइट्रोजन का निर्माण हुआ था और एक न्यूट्रॉन निष्कासित हुआ था। इस प्रकार से वैज्ञानिक चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की और उसकी सारी प्रॉपर्टी बताई। ओके, थैंक यू।